जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी मेडिकल की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जिन भाइयों का मेडिकल हो गया उन्हें बहुत बहुत बधाई। और उन्हें मैं बता देता हूँ कि मेरा भी मेडिकल हो गया। कल मेरा मेडिकल था 20 जुलाई को, और मेरा मेडिकल ये मान लो एक दिन में कंप्लीट हो गया। एक दिन में किस प्रकार से देखो, पहले दिन रिपोर्टिंग हुई थी, ये मान लो कि 100 के लगभग कैंडिडेट बुलाए थे लड़कों में, और 25 लड़कियां बुलाई थी। जिसमें 25 में से 21 लड़कियां आई, जो कि 20 जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, और उससे पहले की ये मैं इन्फॉर्म कर दी मैंने। उस प्रकार से आप दे सकते हो। और बाकी अलग अलग रेशियो हर बार रहता है, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। ठीक है, 21 लड़कियाँ आई थी। ओके, इन सभी 21 लड़कियों का मेडिकल नहीं हुआ था। उनमें से कम ये मान लो कि 11 के लगभग लड़कियों को मेडिकल हुआ था। उसमें दो मतलब रीमेडिकल दिया था। 11 में से दो लड़कियों को रीमेडिकल दिया था। दो लड़कियों को रीमेडिकल दिया था। उसमें यह मान लो कि एक तो टेटू था, टेटू में दिया था, एक एक्सरे में, मतलब दो ही लड़कियों का रीमेडिकल दिया गया 11 में से। और बाकी 10 लड़कियों का मेडिकल नहीं हुआ था। उन्हें फिर ये मान लो कि ब्लड सैंपल के लिए फिर ले गया गया। ठीक है, और पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताऊँ किस प्रकार से जोधपुर में चल रहा है, जो जो मतलब मैंने खुद फील किया है। और बाकी लड़कों में ये मान लो कि 88 के लगभग कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। इसमें ये मान लो बैक डेट वाले कुछ है, ये इतना मतलब नहीं कंफर्म कर पा रहा हूँ मैं। और बाकी ये मान लो 88 के लगभग कैंडिडेट हैं। ये मान लो कि 90% का रेशियो मान लो प्रेजेंट होने का, 10% ये मान लो कि एब्सेंट ही हो रहे हैं। ठीक है, वो कोई रीज़न मान लो, मैंने खुद काउंट किए थे, तब हमें बिठा रखा था, तब काउंट किए थे, लगभग 88 के लगभग कैंडिडेट थे जो लड़के थे। ठीक है, उसमें से 90% मान लो आप एक दो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो 90% प्रेजेंट रहने का रेशियो, 10% एब्सेंट रहने का। ठीक है, अब ये तो सवाल आपका क्लियर हो गया होगा कि आप कुछ कमेंट कर रहे थे कि प्रेजेंट कितने हो रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। लड़कियों में मैंने बता दिया 25 में से 21 प्रेजेंट थी, तो 4 एब्सेंट थी, तो इसका रेशियो अपने आप निकल जाएगा। और लड़कों में मैंने बता दिया। अब पूरी कंप्लीट वीडियो बताऊंगा किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेस हुआ। सबसे पहले तो देखो 6 बजे एंट्री होती है। 6 बजे मान लो फिक्स एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो 6 बजे जैसे एंट्री होती है, या मान लो कि आपका आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड है उसके वो ले जाना है, वो प्रॉपर दिखाना है, फिर आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर आपको अंदर बिठाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर आपको चेस्ट नंबर वगैरह ये दिए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि जो पहले गया वो ही मतलब चेस्ट नंबर दे दिया। इसमें सीक्वेंस वाइज जो पहले से लिस्ट बनी होती है उसी के हिसाब से आपको बिठाया जाता है। ठीक है, वो बिठाने के बाद में अगर आपका नंबर पहले आ गया, ये मान लो कि टोटल 88 बंदे थे, जिसमें से पहले 45 बंदों का मेडिकल कल ही हो गया था, मतलब जो 20 जुलाई को आए थे उनका कल ही हो गया था। और अगर किस्मत थोड़ी ख़राब रही तो ये रहेगा कि आपका ये मान लो कि उस 45 के बाद में ये मान लो 46 से आगे वाले कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा। तो इसमें आ गया तो ये मान लो दूसरे दिन आपका मेडिकल होगा। अगर रीमेडिकल मिल गया तो फिर एक दिन और ख़राब हो जाएगा। और बाकी कुछ बता रहे कि डॉक्टर हार्ट वगैरह है, ऐसा ऐसा नहीं है। कि अगर आपके पॉइंट है तो ये मान लो 100% आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि पॉइंट है तो 100% मिलेगा। आप पॉइंट उनसे छुपा नहीं सकते। ये मैंने खुद फील किया। बीकानेर वाला सेंटर था, उसमें भी मैंने मेडिकल दिया था पिछली भर्ती में, इसमें भी दिया है। तो हार्ड मुझे ये लगा। इसमें 4 डॉक्टर है, 4 डॉक्टर में से ये मान लो 1 नंबर डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर जांगिड़, मतलब आगे जो प्लेट लगी रहती है उसमें नाम लिखा हुआ है डॉक्टर जांगिड़, वो सबसे हार्ड है। ठीक है, फिर 2 नंबर इसमें होता है नाम है उनका अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु ये मान लो कि ना तो हार्ड है ना मतलब नॉर्मल है, एकदम एवरेज। और फिर थर्ड है, ये भी एवरेज है। और फोर्थ है, ये थोड़ा हार्ड है। ठीक है, ये सीक्वेंस है डॉक्टर की। और बीच में यहाँ पे। ठीक है, आप समझ सकते हो। देखो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर डॉक्टर, यहाँ पे 2 नंबर डॉक्टर, यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 3 नंबर डॉक्टर, यहाँ पे 4 नंबर डॉक्टर। तो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपके जो भी डाउट है, एक तो था एफिडेविट चल रहा है या नहीं चल रहा, ऐसा कोई कैंडिडेट आया नहीं जो कि एफिडेविट से रिलेटेड था। और बाकी बता देता हूँ कि एफिडेविट आराम से चल रहा है। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कि आपका मेरा नाम पंकज है। ठीक है, मेरी स्पेलिंग ये है PANKAJ। ठीक है, और इसमें मैंने ए हटा रखा है। ठीक है, मिस्ड जो भी स्पेलिंग की वजह से ए हट गया, तो इसमें एफिडेविट आराम से चल जाएगा। कोई एक दो स्पेलिंग की वजह से, और बाकी पूरा नाम चेंज है तब तो आपका नहीं चलेगा। और बाकी SC ST वालों का जो मेडिकल था उसमें क्रूशियल डेट का कोई लफड़ा ही नहीं था। तो क्रूशियल डेट से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो तो होने नहीं चाहिए। OBC वालों से रिलेटेड है, तो जब उनका OBC वालों का मेडिकल होगा, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको प्रॉपर तरीके से अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कल मैं वहाँ से चला था, ये मान लो कि मुझे फ्री कर दिया गया था 7 बजे के लगभग। फिर मैं वहाँ से बस लेके ये मान लो कि झुंझुनू के लिए रवाना हुआ 11 बजे के लगभग। ठीक है, सुबह 6 बजे पहुँचा हूँ। ठीक है, और आपके मतलब रिप्लाई नहीं कर पाए एक दिन, आपको पता है पूरे दिन तो मतलब बंद था फ़ोन। और फिर ये मान लो उससे पहले दिन, जो पहले दिन, ठीक है,
तो उसमें मैं गया था, तो ये मान लो बस वगैरह में था, तो तब रिप्लाई नहीं करेगा। अब आपके प्रॉपर रिप्लाई आएंगे। और मैसेज आए थे उन भाइयों के लगभग ये मान लो कि सभी के मैंने रात को रिप्लाई कर दिए थे। और बाकी अगर कोई बच गया तो उसके ये मान लो सुबह तक रिप्लाई हो जाएंगे। वैसे मतलब ये नहीं है कि मुझे मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुझे मतलब पता है उस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये होता है कि टाइम की वजह से, कमी की वजह से मुझे पता, आपको पता, आप भी मेडिकल देने जाओगे तो आपको पता है ये थोड़ा मतलब आपको टाइम कम मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई मतलब जानकारी। और बाकी मेडिकल किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से आपको मतलब रीमेडिकल मिल रहे हैं, और रीमेडिकल में कितने फिट हो रहे हैं, कितने अनफिट हो रहे हैं, ये भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 45 का जो मेडिकल हुआ था उसमें से 25 फिट हुए थे। ठीक है, ऑन ग्राउंड 25 फिट हो गए, और 20 के लगभग ये मान लो कि आपको रीमेडिकल मिला था। तो रीमेडिकल का रेशियो ये होता है कि जो हमसे पहले वाले कैंडिडेट थे उसमें ये मान लो 60 का बैच था, 60 में से ये मान लो 43 रीमेडिकल है। ठीक है, रीमेडिकल है, ये फिट वाले मत समझना, रीमेडिकल है। और इसमें 17 ये मान लो कि फिट है। ठीक है, ये 43 रीमेडिकल है, और कुछ और मिला कि ये मान लो कि 66 का रीमेडिकल हुआ था, लड़की वगैरह का सबका मिला के 66 का रीमेडिकल हुआ था कल। ठीक है, तो जिसमें से 44 पास हो गए, मतलब अच्छा खासा रेशियो है। उतना रेशियो मतलब जो ऑन ग्राउंड फिट का नहीं है जितना रीमेडिकल में फिट का है। तो ये बात आपको घबराना नहीं है। जो डॉक्टर हार्ड है उन्होंने कुछ पॉइंट दे दिया, फिर भी आपको नहीं घबराना है। नोकनी वगैरह है, जो कैरियंगल के पॉइंट है वो आराम से टूट जाते हैं अगर आपका मतलब माइनर प्रॉब्लम है। अगर मेजर प्रॉब्लम है तो वो ये मान लो कि बहुत कम चांस है आपकी ये पॉइंट टूट जाए। ठीक है, और बाकी ये है कि अलग अलग डाउट है, जैसे आंखों से रिलेटेड चार्ट कौन सा है। चार्ट की बता देता हूँ, चार्ट तो रटना बिल्कुल ही नहीं है। एक भाई रट के आया था, तो उन्हें ये मान लो कि न्यू चार्ट जो कि हिंदी वाला होता है वो निकाल के वो पढ़वा लिया। तो ये है कि अगर आप रट के जाओगे तो ये मान लो कि आप आराम से वो बाहर कर देंगे, समझ जाएंगे, इतने बेवकूफ़ नहीं है वो। ये मान लो कि अगर आपके पॉइंट नहीं है फिर भी आपको पॉइंट बना देते हैं, फिर आपको घबराना नहीं है, आपको रीमेडिकल में फिट होने का चांस मिलेगा। क्योंकि 66 का रीमेडिकल हुआ था, उसमें 44 फिट हो गए, और क्या चाहते हो आप। ठीक है, ये आप रेशियो निकाल सकते हो, जितना रेशियो फिट का नहीं है उतना रीमेडिकल में फिट का है। क्योंकि जो स्टाफ है वो एकदम ये मान लो कि जो रीमेडिकल का स्टाफ है वो 3 डॉक्टर है, 3 डॉक्टर करते हैं मेडिकल। वो ये मान लो कि एकदम सपोर्टिव है। इतने सपोर्टिव ये नहीं है जो कि डॉक्टर 4 डॉक्टर जो कि मेडिकल करते हैं। ठीक है, और ये मतलब रीमेडिकल मिलता तो कुछ बोल रहे थे कि कौन से हॉस्पिटल में ले जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल में ले जाते हैं या फिर कोई अदर बाहर ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर ये मान लो कि एक फ्रंटवेयर नाम से एक गेट है। ठीक है, फ्रंटवेयर, वहाँ पे अंदर ले जाते हैं, फिर उसके अंदर करते हैं। मतलब BSF का ये है पूरा सिस्टम। बाकी मतलब ये मान लो कि गेट नंबर तो शायद तक ध्यान नहीं, 3 नंबर है या 7 नंबर है, शायद तक 7 नंबर गेट है। ठीक है, 7 नंबर गेट में एंट्री होती है, और फिर थोड़ा इधर आते हैं ना, तो ये मान लो फ्रंटवेयर नाम से एक और गेट है, मैन हेडक्वार्टर वही है, वहाँ पे उनका रीमेडिकल होता है, बाहर नहीं ले जाते। और बाकी डॉक्टर के 2 डॉक्टर के नाम तो मुझे पता है, कुछ भाई पूछ रहे थे कि डॉक्टर का नाम क्या है। ठीक है, 2 डॉक्टर के नाम पता है और 2 के नहीं पता, क्योंकि वहाँ उधर उसकी तरफ में मेरा ये मान लो मेडिकल हुआ ही नहीं, तो मैं उस तरफ मतलब ज़्यादा जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं ली। और बाकी अगर और कोई डाउट आपके तो वो कमेंट करके बताएं, और मैं से इस प्रकार से अलग अलग प्रॉपर वीडियो बना दूंगा हर पार्ट पे जिस प्रकार से चेक हुआ था। और बाकी जो भी चीज़ें हैं एकदम ये मान लो कि इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना बताया जा रहा है, क्योंकि रीमेडिकल में आराम से फिट हो जाओगे आप। ये रीमेडिकल का रेशियो अच्छा खासा है, और ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब पिछली बैच में होता, हमसे पिछली बैच में मतलब 19 जुलाई को 60 में से 43 को रीमेडिकल और 17 फिट हुए थे। तो इस प्रकार से चला तो आपको पता है कि न्यू लिस्ट आनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो इसी में ये मान लो भर्ती कंप्लीट करा देंगे, इसी में लिस्ट पूरी तैयार कर देंगे। बस ये है कि आपको कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट है तो आपको ये मान लो डेफिनेट आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब जैक वगैरह चल जाएंगे, इतना कोई इश्यू रहता नहीं है जैक वगैरह का। और बाकी अगर आपका इतना मतलब बहुत बड़ा जैक है तो आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि जैक वगैरह लगेंगे, क्योंकि मैं खुद मेडिकल देखने आया हूँ, देख के आया हूँ, तब मुझे पता है कौन सा किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएं, और बाकी मैं इसी प्रकार से और वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मान लो आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बना दूंगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आई चार्ट पे, आई चार्ट किस प्रकार से था और आपको आई चार्ट में क्या करना है। ठीक है, और कुछ हिंट दूंगा जिसके थ्रू ये मान लो कि आप छोटे छोटे डाउट छुपा सकते हो, लेकिन उनसे छुपा तो नहीं सकते, लेकिन ये मान लो कि कोशिश कर सकते हो, क्या पता छुप भी जाए। और बाकी कुछ भाई हैं जो जिनको मतलब रीमेडिकल मिला है तो उन्हें घबराना नहीं है। रीमेडिकल बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को मिला है तो घबराना नहीं है, आराम से ये मान लो रीमेडिकल जाना है। रीमेडिकल जाने के बाद में आराम से ये मान लो कि लगभग बंदे ये मान लो कि 75% या 70% के लगभग ये कैंडिडेट रीमेडिकल में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कहना चाहता हूँ। और बाकी जो भी एक्सपीरियंस है इसी प्रकार से वीडियो आती रहेगी, एक बार जुड़े रहें। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा झुंझुनू टी नाम से, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। धन्यवाद।